सुपर 8 का पहला मैच और पाकिस्तान की तीन बड़ी तब्दीलियां प्लेइंग 11 सामने आ गई है और दो बड़ों की छुट्टी होने जा रही है। और क्या दामाद जी वो वापसी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्तिहान, बड़े बोल्ड फैसले प्लेइंग 11 के लिए। क्या पाकिस्तान को यह भी मददगार साबित हो सकते हैं? नाज़रीन, मैं अखलाक सालक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आगे बढ़ेंगे प्लेइंग 11 की तरफ, उससे पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो है वो सामने आ चुकी है और उस प्लेइंग 11 के अंदर तीन बड़ी तब्दीलियां जो है वो दिखाई दी। और इसके अंदर किसकी वापसी हुई है, कौन जो है वो बेंच पे बैठेगा और बेंच वाला कौन सा है वो जो अंदर आएगा, ये सारी तफसीलात। लेकिन उससे पहले बताते चले कि सुपर 8 जो है उस मरहले के अंदर पाकिस्तान का, हमने पहले बताया कि जोड़ बड़ा तगड़ा है। पाकिस्तान पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा है और इसके अंदर न्यूजीलैंड बहुत तगड़ी थी। यहाँ पर जो पाकिस्तान का मुकाबला यहाँ पर दिखाई देगा वो न्यूजीलैंड की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रेंथ। और पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रेंथ के अंदर जो है वो स्पिनर्स का एक जाल है। अगर उस जाल के अंदर जो है वो फंसा पाएगा या फिर उसको जो है वो रौंद के रख देगा न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन, क्योंकि उसके अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर आपको चैपमैन है, सेफर्ड है, फिर वहाँ पर जो है वो रविंद्रा भी है, नीचे डैरेन मिचेल है, फिर नीचे आकर फिलिप्स है। इतनी बड़ी बैटिंग लाइन आप टेलेंडर्स जिसे हम कहते हैं वो भी अच्छे भले ऑलराउंडर्स हैं। इसके बीच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 आपके सामने उसकी तरफ आती है। हमने कहा था पिछले मैच के अंदर कि एक स्पिनर को जो है वो कुर्बानी देनी पड़ेगी, वो देनी पड़ी थी और वो इब्रार अहमद को, आपका लीडिंग जो स्पिनर है, उसको बाहर बैठा दिया गया। और अब जो सिचुएशन है उसके अंदर इब्रार आपका लीडिंग स्पिनर है, उसके बगैर आप कभी भी न्यूजीलैंड को जो है वो घेरा नहीं डाल सकते। तो इब्रार अहमद की टीम के अंदर वापसी हो गई। अब बैठाया किसको जाएगा? हमने पहले भी कहा था कि जो है वो फ़हीम अशरफ या तो फिर बाकायदा बैट्समैन या बॉलर के तौर पे जो है वो खेलें, अदरवाइज जो उनकी ये वाला करेक्टर है वो समझ से बाला तार है। आधा तीतर आधा बटेर वाला, ब्लेड कह दिया, आधा तीतर आधा बटेर वाला, कि वो उनसे बॉलिंग नहीं करवाई जाती तो बैटिंग करवाई जाती तो बॉलिंग, उसको पता नहीं कहाँ पर बॉलर भी है कि नहीं है। इस सिचुएशन के अंदर पिछले ओवर के मैच के अंदर दो जो है वो ओवर भी करवाए गए, लेकिन यहाँ पर माइक हेजन और सलमान अली आगा आमने सामने, और सलमान अली आगा इब्रार अहमद को वापस लाने के निकालने की भी वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि फ़हीम अशरफ को बेंच पे बैठा, लेकिन आपको पता है कि माइक हेजन की बहुत पसंदीदा पर्सनैलिटी है राना फ़हीम अशरफ साहब, और उनको वो डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन इब्रार अहमद को वापस लाना है। उधर से जो फ़खर जमान है उनकी टीम के अंदर वापसी है, वो वापसी तो बड़ी आसान हो गई कि आपने एक यंगस्टर को एक मैच के अंदर मौका दिया, वो नहीं चला, आप उसको बाहर बिठा देंगे और फ़खर जमान को जो है वो टीम के अंदर इन कर देंगे। किसकी जगह पे बोला? ख्वाजा नाफे की जगह की। और यहाँ पर टीम की मैनेजमेंट की समझ से बालातर है, तमाम बातें वैसे समझ से बालातर है कि सुपर 8 पे जाके जो है वो इतना बड़ा फैसला कर रहे जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था फ़खर जमान के बारे में। और फ़खर जमान का न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत ही ब्रिलियंट जो है वो रिकॉर्ड है। अगर हम देखें तो कुछ जो है वहां पर ये भी बात है कि आगा जी वन डाउन की पोजीशन ही छोड़ रहे। बात हो रही है कि साइम अयूब को वन डाउन खिलाया जाए और बाबर को ऊपर ओपर करवा लिया जाए, लेकिन बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। ख्वाजा दोनों तब्दीलियां तो बड़ी आसानी के साथ जो है वो टीम के अंदर सीधी आ गई है। फ़हीम को निकालेंगे, इब्रार को आप ले आएंगे, ख्वाजा नाफे को निकालेंगे, आप जो है वो फ़खर जमान को टीम के अंदर ले आएंगे। लेकिन तीसरी तब्दीली की क्या करेंगे? शहनशाह अफरीदी को वापस लाना है, यह भी बड़ा सवाल है कि या फिर सलमान मिर्जा के साथ ही आपने जाना है, क्योंकि सलमान मिर्जा ने बहुत अच्छा किया दोनों मैचेस उनको मिले, दोनों मैचेस के अंदर। और पाकिस्तान का यह बड़ा गलत फैसला था कि सलमान मिर्जा को एज अ ट्रम्प कार्ड जो था वो तैयारी करते रहे शहनशाह की दूसरों की, और उनको यूज कर लिया जाता तो इंडिया के खिलाफ और भी बेहतर नताज हो सकते थे। लेकिन वहां पर तो हमने बहुत सी गलतियां की ना, फ़खर जमान को भी लेके आए, वो बात चले साबिक हो गई। और अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैचेस, तमाम मैचेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट, और तमाम के तमाम आपके जो हरीफ यहाँ पर होंगे वो
नमीबिया नहीं होगा, नीदरलैंड नहीं होगा, वो यहाँ पर जो है वो आपका मुकाबला न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और फिर होम क्राउड, होम कंडीशन वाली श्रीलंका से है, जो किसी वक्त भी कुछ भी अपसेट कर सकती है। तो यहाँ पर जो है तीसरी तब्दीली के लिए शहनशाह अफरीदी को बाहर बिठाना ही सोचा जा रहा है। और नसीम शाह के बारे में कहा जा रहा है कि उनको जरूर लेके आए। इस कंडीशन के अंदर वो नया बॉल भी अच्छा करते हैं, मिड के अंदर भी वो ठीक रह जाते हैं, और डेथ ओवर का उनका रिकॉर्ड अब उनसे बहुत अच्छा है। वो आप उनकी लीग्स उठा के देख लें जिसके ऊपर बात की जा रही है, और उसको रखा क्यों अगर आपने इस ऑप्शन के साथ जाना है। और ये बात ठीक भी है, अगर पाकिस्तान ने इस ऑप्शन के साथ जाना है ना कि वो आधा आधा करके, तो फिर नहीं, यहाँ पर दो आपको जो है वो रेगुलर फास्ट बॉलर चाहिए। सलमान मिर्जा के साथ शहनशाह अफरीदी, या फिर आप नसीम शाह को लेके जाए, ठीक है। या तो फिर अगर आप कहते हैं नसीम शाह के साथ जो है वो सलमान मिर्जा के साथ जो फ़हीम अशरफ, तो ये न्यूजीलैंड के खिलाफ ये काम नहीं चलने वाला। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मोहम्मद नवाज उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको बाहर बिठाने की भी बात की जा रही, लेकिन पाकिस्तान के पास मसला ये लेफ्ट आर्म स्पिनर और कोई है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर दलेरी जो है ना वो कप्तान के अंदर भी नहीं है। अगर सेंस नहीं मैनेजमेंट के अंदर, तो दलेरी उसके बाद भी है। खुद से अच्छा बॉलर है, वो खुद से बॉल क्यों नहीं करता? साइम अयूब आपके पास मौजूद है, तो फिर उस्मान तारिक और इब्रार अहमद के साथ जाइए। 4 बॉलर्स को आप ऑथेंटिक बॉलर्स रखें, उस्मान तारिक और आपके पास जो इब्रार अहमद आ जाते हैं, फिर आप उधर से सलमान मिर्जा, नसीम शाह, यहाँ पर शहनशाह अफरीदी को ले जाएं। लेकिन हमारे पास मसला ये है कि वो बड़े नामों के ऊपर हम फंसे हुए हैं और उनको लेके नहीं। ये मसला बना हुआ है कि क्या जो शहनशाह अफरीदी है वो उसको वापस लाया जाए, फिर नसीम शाह को, या फिर इसी कम्बिनेशन के साथ चला जाए। इब्रार अहमद को लाना है। इब्रार अहमद के बगैर आपका लीडिंग स्पिनर है, उसके बगैर आप ज़हन में रखिएगा कि न्यूजीलैंड जो है वो आपके हत्थे नहीं आने वाली। अगर यहाँ पे फ़र्क होगा तो उस्मान तारिक और इब्रार अहमद ही डालेंगे बॉलिंग के अंदर आपकी फास्ट, और जो है वो सलमान मिर्जा अपनी वेरिएशन के साथ उनको फंसा सकते हैं, वरना आपके वो बॉलर्स को वो खातर में लाएंगे। और उनके कंडीशंस की काफ़ी ज़्यादा, वो यहाँ खेल खेल के इंडिया को हरा के आए हैं, और वो पिछले महीने से इधर हैं। इन कंडीशन को बहुत अच्छे से समझते हैं न्यूजीलैंड वाले। लेकिन श्रीलंका की कंडीशन कुछ मुख्तलिफ भी होगी, पिच के लिहाज से भी और दूसरी मौसम के लिहाज से भी। तो पाकिस्तान इसके अलावा प्लेइंग लेवल में सुन लीजिएगा फिर साइम अयूब, साबिदा फरहान, आगा जी, बाबर आजम, फ़खर जमान, उस्मान खान, उसके बाद शादाब खान, और शादाब खान के बाद जो है वो आपके पास आ जाएगा सलमान मिर्ज़ा। सलमान मिर्ज़ा के बाद इब्रार अहमद, इब्रार अहमद के साथ जो है वो आप खिलाएंगे इब्रार अहमद को, फिर उस्मान तारिक है, और फिर इधर जो है ना वो नसीम शाह या शहनशाह अफरीदी। ये फैसला आपने बताया। कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहाँ जाके अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। टीम अपनी प्लेइंग इलेवन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे अखलाक साल को पूरी टीम 94 और मेरे कैमरामैन फ़हीम सिद्दीकी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।